सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की तस्वीर हर मॉनसून में एक ही जैसी नजर आती है। सड़कें दरिया बन जाती हैं, कारें तैरने लगती हैं और लोग घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। साल 2025 का मॉनसून भी इससे कुछ अलग नहीं रहा। जुलाई से सितंबर के बीच तेज बारिश ने पूरे शहर को ठप कर दिया। गोल्फ कोर्स रोड, सोहाना रोड और NH8 जैसे बड़े इलाकों में पानी घरों तक घुस गए और यहाँ तक कि कई जगहों पे बिजली भी काट दी गई। हालांकि सवाल अब ये उठता है कि क्या समस्या बारिश की है या फिर शहर की प्लानिंग की। तो गुरुग्राम में औसतन साल भर 600 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि कोची शहर में इससे 5 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की जाती है। फिर भी वहां बाढ़ नहीं आता, लेकिन गुरुग्राम मामूली बारिश में ही डूब जाता है। वजह है शहर का बेतरतीब से विकास। दरअसल 70-80 के दशक में प्राइवेट कंपनियों ने तेजी से रियल एस्टेट तो खड़ा किया, लेकिन बिना किसी मास्टर प्लान के। सरसों खेत में हाई राइज और हाईवे बने, मगर सड़कों में ढलान नहीं रखा गया। अरावली पहाड़ी से बहकर आने वाला पानी रोकने वाला नेचुरल नाला भी मिटा दिया गया। 70 और 80 के दशक में करीब 60 प्राकृतिक नाले थे, जो अब मुश्किल से करीब 4 बचे हुए हैं। जमीन पर कंक्रीट की चादर बिछी हुई है। बारिश का पानी रिस नहीं पाता है। कंक्रीट सिर्फ 2% पानी ही सोख पाता है, बाकी सड़कों पर बहने लगते हैं और बाढ़ आ जाती है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतना पुराना हो गया है कि आबादी का दबाव झेल नहीं पा रहा है। बादशाहपुर जैसे मुख्य नाले हर बार ओवरफ्लो हो जाते हैं। वहीं तालाब और झील भी अब खत्म हो गई हैं। कभी जहां 640 जलाशय हुआ करते थे, वहां आज सिर्फ 250 बाकी हैं। घाटा झील डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है और खाला और जोहार जैसे जलाशय कंस्ट्रक्शन वेट से पट गए हैं। नगर निगम और GMDA दावा करते हैं कि सफाई पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन हकीकत यही है कि हीरो होंडा चौक से लेकर नरसिंहपुर जैसे वाटर लॉगिंग स्पॉट हर साल वैसे ही डूबते हैं। 2025 की जुलाई की 137 मिलीमीटर बारिश ने ही पूरे शहर की पोल खोल दी। 3 से 4 फीट पानी सड़कों पर भर गया। महंगे फ्लैट्स पानी में डूब गए और ट्रैफिक घंटों तक ठप रहा। ये सिर्फ दिक्कतें नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों का खतरा बढ़ता है। 2025 में 5 लोगों की मौत करंट लगने से हो गई। ऑफिस जाने वाले जाम में फंसे रहते हैं, कारोबार का नुकसान होता है और गरीब बस्तियां सबसे पहले डूबती हैं। दरअसल गुरुग्राम की बर्बादी बारिश नहीं, बल्कि खराब प्लानिंग, कमजोर ड्रेनेज और अतिक्रमण की देन है। समाधान सिर्फ एक ही है: ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान, जलाशयों की बहाली, बारिश के पानी का बेहतर मैनेजमेंट और सख्ती से अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन पर रोक। सवाल ये है कि क्या सरकार और एजेंसियां हर साल इस तबाही का इंतजार करती रहेंगी या वाकई में मिलेनियम सिटी को डुबाने से बचाने का कोई ठोस कदम उठाएगी।